कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया था, 2 हो गया था, कोई दिक्कत आपको? 2 की एंट्री आ रही सत्यम? इसमें देखो अभी जो तुम एंट्री करके दिए हो, जॉइंट इन दी बुक्स ऑफ लेसी व्हेन मिनिमम रेंट अकाउंट डज नॉट ओपन। अभी हम लोग पढ़े थे एंट्री किसके बुक में? लेसी के बुक में। कब? जब आप मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन, ठीक है ना। आपने इसमें 3 केस पढ़ा। पहले केस में क्या था? रॉयल्टीज लेस देन मिनिमम रेंट केस क्या था? उसमें शॉर्ट वर्किंग आ रही थी, शॉर्ट वर्किंग लॉस था, लॉस डेबिट हो रहा था। ये सिचुएशन नंबर 1 में जो आपको पढ़ाएगा। जब ड्यू हुई रॉयल्टी, क्या एंट्री पास हुई? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट हो गया। केस में शॉर्ट वर्किंग था, लॉस है ऑलरेडी डेबिट हो गया टू लैंडलॉर्ड टू बैंक। फिर पेमेंट के समय एंट्री क्या पास हो गई? लैंडलॉर्ड टू बैंक, और पीएल में ट्रांसफर हुआ तो पीएल टू रॉयल्टी। बात समझ में आ रहा है? दूसरे केस में अगर यहाँ शॉर्ट वर्किंग हटा दो, बाकी चीजें वैसी ही हैं। हाँ, तीसरे केस में आपको पढ़ाया गया था, यहाँ पर क्या है? सरप्लस है, सरप्लस है तो रिक्यूपमेंट था, क्योंकि सरप्लस क्या डिनोट कर रहा है? आपका प्रॉफिट। अब आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3 पर। आज हो गए कॉन्सेप्ट नंबर 3 बात करता है जब एंट्री इन दी बुक्स ऑफ लेसी। अभी भी हम किसके एंट्री कर रहे हैं? लेसी के यहाँ। लेकिन एंट्री कब कर रहे हैं? जब मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन हो रहा है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या पढ़े? ओपन नहीं हो रहा था। अब देखो सबसे बड़ी बात ये आपको जानना है कि ओपन कब हो। सबसे बड़ी बात आपको क्या जानना है कि मिनिमम रेंट का अकाउंट ओपन कब होगा। तो कब ओपन होगा भाई? जब क्वेश्चन बोलेगा तब तो करना ही है ना। लेकिन कब ओपन होगा? जब, ध्यान रखो, नोट पढ़ो, मिनिमम नेट अकाउंट ओपन ओनली इन केस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। इफ देयर आर नो शॉर्ट वर्किंग देन मिनिमम नेट अकाउंट डज नॉट ओपन। भाई अकाउंट आप कब ओपन करोगे? जैसे कि अर्निंग कह रहे हैं, जब क्वेश्चन बोल देगा। लेकिन क्वेश्चन बोलेगा तभी तो अकाउंट बनाना है, नहीं बोलेगा तो थोड़ी बनाना है। लेकिन क्वेश्चन के बोलने के बाद भी आप अकाउंट कब बनाओगे? जब शॉर्ट वर्किंग एराइज होगी। कहने का मतलब आप समझ रहे कि नहीं? जब शॉर्ट वर्किंग एराइज नहीं होगी, सरप्लस के केस में कभी भी मिनिमम रेंट का अकाउंट ओपन नहीं होगा। इस बात को ध्यान, तो ध्यान रखोगे। यहां पर मैंने आपको 3 केस पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? पहले केस में आपको क्या पढ़ाया था? रॉयल्टीज लोअर देन मिनिमम रेंट। उसी केस में क्या था? शॉर्ट वर्किंग था ना। दूसरे केस में देखो दोनों बराबर, तीसरे केस में शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं। बात समझ में आ रही नहीं? तीसरे केस में क्या था? रॉयल्टीज ग्रेटर देन मिनिमम रेंट। इस केस में क्या आ रहा था? सरप्लस आ रहा था। तो ध्यान रखो, इस केस में और इस केस में मिनिमम रेंट का अकाउंट ओपन होना ही नहीं है। इस बात को आपके ध्यान, केवल मिनिमम रेंट का अकाउंट कब ओपन होगा? इस केस में। वो केस कौन सा है आपका? केस नंबर, बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो ध्यान रखो, दरवाजा बंद करो बेटा। आपको क्या ध्यान रखना है कि भैया मिनिमम नेट अकाउंट ओपन कब होगा? जब शॉर्ट वर्किंग एराइज होगी। अगर शॉर्ट वर्किंग एराइज नहीं होगी तो हमको ओपन नहीं करना है। ध्यान रखो, कहने का मतलब क्या भी, जब केस नंबर 1 होगा हम लोग मिनिमम रेंट का अकाउंट ओपन करेंगे। केस अकाउंट ओपन पेमेंट। यहां तक अगर आपको मैटर समझ में आ गया, आप अपने आप कर लो। अभी तक आप पहले, जब क्या हो रहा था? रॉयल्टी पहले ड्यू हो रहा था ना। अब क्या ड्यू हो रहा है? मिनिमम रेंट। बात समझ में आ, चेंज पता चला कि नहीं? अभी तक तुम एंट्री क्या कर रहे थे? रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग, टू लैंडलॉर्ड कर रहे थे ना। अब तुमने क्या लिखा? मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड। बात समझ में आ रही है आपकी कि नहीं? अब उसको दूसरा प्लेस दे दिया आपने, दूसरे एंट्री में प्लेस दिया है ना। जहां पर एंट्री आ रही क्या? रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू। बात समझ में आ रहा है? यहां तक कोई दिक्कत? अब अगर आपको दिख रहा हो मिनिमम नेट यहाँ डेबिट में है और यहाँ क्रेडिट में है, मिनिमम नेट अकाउंट क्लोज हो गया कि नहीं हो गया? है कि नहीं?
अगर डेबिट और क्रेडिट में अमाउंट सेम हो गया, क्लोज हो गया कि नहीं हो गया ये? अगर आप देखो उसको क्लोज होने के बाद ये और ये बचा कि नहीं बचा? मिनिमम रेंट खत्म हो गया, रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड हो गया कि नहीं? अल्टीमेट उसी प्लेस पे आ गया कि नहीं आ गया? यही इतना चेंज है, बाकी नो। काहे नहीं बना, कहे जगत बनाना। कैंसिल हो कैसे हो जाए, तुमको कैसे पता चला कैंसिल हो गया? एंट्री करने के बाद कि एंट्री करने के पहले ही पता चला? अगर कहेगा एंट्री करने को तब तो आपको करना है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? नहीं कहेगा वो बेटर अलग है। और बिना एंट्री समझे आप थोड़ी कर लोगे, अकाउंट बना लोगे, लेजर बना लोगे। तो आपको ध्यान रखना है, अगर मिनिमम रेंट ड्यू होगा तो एंट्री क्या पास करोगे आप? मिनिमम रेंट टू, फिर ध्यान रखोगे जब मिनिमम रेंट को ट्रांसफर करोगे आप रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग, तो एंट्री क्या पास करोगे? रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू। फिर पेमेंट किसका कर रहे हो आप? लैंडलॉर्ड को, मिनिमम रेंट का। लैंडलॉर्ड टू बैंक हो गया। फिर पीएल में आप रॉयल्टी ट्रांसफर कर रहे थे, पीएल टू रॉयल्टी हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब अगर आप ध्यान दो, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, इन दोनों केस में शॉर्ट वर्किंग नहीं है, या मिनिमम अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। इस बात को आपको मिनिमम रेंट अकाउंट का फॉर्मेट चेक करेंगे आप। जो लोग अकाउंट एंट्री कर लेंगे वो अकाउंट अपने आप बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पर ध्यान रखो, अगर आपको एंट्री नहीं करना है के बाद अकाउंट प्रिपेयर करना है, आप कैसे करोगे? यहां पर इस शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या है? जैसे अभी हम लोग लैंडलॉर्ड का अकाउंट प्रिपेयर, कभी डेबिट में जा रहा था, कभी क्रेडिट में जा रहा था, शॉर्ट वर्किंग ठीक है ना? जब मिनिमम रेंट अकाउंट बनाओगे, शॉर्ट वर्किंग हमेशा कहां रहेगा? जब आप मिनिमम रेंट अकाउंट बनाओगे, शॉर्ट वर्किंग हमेशा कहां रहेगा? बात को आपको ध्यान रखना है, गांठ बांध के रख लो। बात समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े हम। तो मतलब तुमको कुछ समझ में नहीं आया ये बात जो बताएगी कॉन्सेप्ट नंबर 3 में, 2 में, 3 है ये, 3 है, वो कुछ नहीं समझ में आया। क्या समझ में आया आप हमको पहले ये बताइए, कब मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करोगे? तो क्या रिलेशन समझ में आया मिनिमम रेंट और शॉर्ट वर्किंग का? जब तुमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखो कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट तो यहाँ प्रिपेयर करना ही है तुमको। वो कह रहा है मिनिमम नेट अकाउंट ओपन कब होगा? जब शॉर्ट वर्किंग होगी। अगर शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी तो मिनिमम नेट अकाउंट ओपन होना ही नहीं है। ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं, वहां तुम मिनिमम नेट अकाउंट ओपन कर लोगे? यही बात वो समझाने कह रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 3। यही रिलेशन है मिनिमम रेंट में और शॉर्ट वर्किंग में, ठीक है ना? बैठो वहीं, आगे बढ़ो, इधर बैठो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? अब एस एम शुक्ला का बुक ओपन करो, क्वेश्चन नंबर बताओ जहां पर मिनिमम नेट अकाउंट ओपन करने को बोला है, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ, 15। और ये जो लोग रेगुलर नहीं रहते हैं, ये लोग रेगुलर रहने की कोशिश करें। पढ़ना कहाँ गायब हो जाती तुम बार बार? चलो, क्वेश्चन नंबर 15 बताएं हमको क्या है? देखोगे ईयर दिया कि नहीं दिया है? आउटपुट दिया है। ईयर कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4 5। आउटपुट भी गिवन है आपको 10,000, 48,000,
80,000, 1,20,000 एंड 1,20,000। तीन बातें मैंने आपको निकालने को जो बोली हैं, पहली बात क्या है आपकी रॉयल्टी, दूसरी बात क्या है आपकी मिनिमम रेंट एंड थर्ड रिक्यूपमेंट। कोई दिक्कत यहां तक? अगर रॉयल्टी चेक करोगे क्या दिया हुआ है यहां पर 50 पैसे पर टन। आउटपुट कैसे दिया हुआ है आपको टन में। मिनिमम रेंट कितना है आपका ₹40,000, ध्यान रखोगे। फिर रिक्यूपमेंट के लिए क्या बोला उसने, लिख लोगे यहां पर फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द लीज। फिर अब यहां पर चौथी बात क्या बोला, ओपन मिनिमम रेंट अकाउंट। बाकी अकाउंट तो आप बना ही लेते हैं, आपको इस क्वेश्चन में स्पेशल क्या करना है, मिनिमम रेंट अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है भाई, क्वेश्चन सबके पास आ गया, कोई दिक्कत? चेक करिए। अब अगर मैं इसमें आपसे बोलूं आप टेबल प्रिपेयर करो, कर लोगे टेबल प्रिपेयर? कोई दिक्कत? करें, फटाफट करें। क्या बेटा, कह रहा है कि रिलेशन क्या है शॉर्ट वर्किंग और मिनिमम रेंट में, रिलेशन यही है। बात समझ में है कि नहीं? अगर शॉर्ट वर्किंग होगी तभी मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करोगे, ठीक है ना? लेकिन अगर देखा तुमने क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं और क्वेश्चन में दे दिया कि मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन करो, ऐसा क्वेश्चन है तो वहां पर नहीं करना है। सबके पास क्वेश्चन है यहां तक, कोई दिक्कत? अगर तुमसे बोला जाए टेबल बनाने की, टेबल आराम से आप बना लोगे। ईयर को उठा के आपने ऐसे पुट कर दिया, आउटपुट को भी सेम एज पुट कर दिया। रॉयल्टी आपकी 50 पैसे है, 1/2 बोल सकते हो कि नहीं इसको? आपने 10,000 का हाफ कर दिया, 48 का हाफ कर दिया, 80 का हाफ कर दिया, 120 का हाफ कर दिया एंड 120 का हाफ कर दिया। क्लियर है? तो आपकी रॉयल्टी आ गई 5,000, 24,000, 40,000 और 6। यहाँ तक बात क्लियर है? मिनिमम रेंट कांस्टेंट है आपका पर ईयर 40,000, 40,000, 40,000 और 40। यहाँ तक तो कोई दिक्कत की बात आपको है नहीं। हमने आपको कैलकुलेशन पढ़ाया, शॉर्ट वर्किंग कैसे कैलकुलेट करते हो आप, जब मिनिमम रेंट से माइनस कर देते हो रॉयल्टी को। बात समझ में आ रही है आपकी? दिक्कत? अगर ध्यान दो आप, शॉर्ट वर्किंग कैसे क्लियर हुआ, 40,000 में से माइनस कर दिया 5,000 रुपये तुमने, 35,000 का आपको यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग। यहाँ चेक करो 40,000 में से आपने माइनस कर दिया 24 को, कितना आ गया शॉर्ट वर्किंग आपका? दिक्कत आपको यहाँ तक? अगर आप ध्यान दो यहाँ पर 40 में जब 40 लेस किया आपने तो 0 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? अब 60 माइनस 40 कर दोगे, सरप्लस आ गया कि नहीं 20 का? हमने आपको सरप्लस के लिए क्या पढ़ाया हुआ है भाई, अगर रॉयल्टी में से माइनस कर दिए मिनिमम रेंट तो सरप्लस, अगर मिनिमम रेंट से माइनस कर दिए रॉयल्टी तो शॉर्ट वर्क। क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? आगे बढ़ो। अब रिक्यूपमेंट के लिए क्या बोला उसने, पहले 5 साल में रिक्यूपमेंट आपको करना है। हमने आपको पढ़ाया अगर पहले 5 साल में रिक्यूपमेंट बात करेगा, पहले 5 साल में चेक कर लो लॉस कितने का, पांचों साल में मिला दोगे लॉस कितने का आ रहा है तुम्हारा 51,000। बट चेक करो सरप्लस कितने का है, केवल 40,000 का है।
यहीं से डिफरेंस से पता चल गया 11,000 रुपये तुम्हारा कभी रिक्यूब, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आपका, अनरिक्यूब के बैलेंस में, ठीक है ना। हमने देखो फर्स्ट के कॉन्सेप्ट में ये नहीं पढ़ाया तुमको कि एक एक बार रिक्यूब, ये क्या बोला, पहले 5 साल में, पहले 4 साल, पहले 3 साल, जब भी बोलेगा वो ईयर में आप क्लियर करो लॉस टोटल कितने का है और उतने साल में आपको प्रॉफिट कितने का। तो तुमने चेक किया यहाँ प्रॉफिट आपको कितने का है, 40 का है, और लॉस 51 का है। आप 11,000 सरप्लस रिक्यूब, बात क्लियर है यहां तक, ध्यान दोगे आप। जब रिक्यूपमेंट की बात करेंगे यहां रिक्यूब कर नहीं सकते, यहां भी नहीं कर सकते, यहां भी नहीं कर सकते, कोई दिक्कत। हमने रिक्यूपमेंट, जब यहां सरप्लस ही नहीं है तो यहां रिक्यूपमेंट हो ही नहीं सकता है। यहां पर 20 का सरप्लस था, रिक्यूपमेंट कितने का हो गया, यहां पर भी सरप्लस कितने का है, यहां भी रिक्यूपमेंट कितने का हो गया, 20। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो अनरिक्यूब कितना हुआ, हमारे पास 5 साल का समय था, 5 साल में हमने रिक्यूपमेंट कितने का कर लिया, 40 का। रिक्यूपमेंट हम कर नहीं पाए कितने का। बात समझ में आई यहां तक आपको, कोई दिक्कत। अब चेक करो दोनों में से ज्यादा क्या है, रॉयल्टी और मिनिमम रेंट में कंपैरिजन किया आपने, ज्यादा क्या है आपका, मिनिमम रेंट पेमेंट किसका हो गया, बात समझ में आ। फिर यहां भी चेक करो ज्यादा क्या है आपका, मिनिमम रेंट पेमेंट किसका हो गया, यहां पर दोनों बराबर है, पेमेंट किसका होगा, एक्चुअल रॉयल्टी का। यहाँ पर रॉयल्टी ज्यादा है लेकिन 20 का रिक्यूपमेंट कर लिया, बचा कितना आपके पास, है ना। हमने आपको पढ़ाया नेट रॉयल्टी एंड मिनिमम रेंट का कंपैरिजन करते हैं। नेट रॉयल्टी का मतलब क्या है, रॉयल्टी में से आप माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूपमेंट। तो 20,000 रिक्यूब के लिए बचा कितना, 40 ज्यादा ये था बट 20 का रिक्यूपमेंट हो गया, बचा कितना, 40 में कुछ भी पेमेंट कर दो, कुछ में का मतलब क्या करेंगे जब बराबर होगा मिनिमम रेंट का। यहाँ कितना, 60, 20 का रिक्यूपमेंट हो गया है, बचा कितना, 40 में आप पेमेंट किसका करोगे, रॉयल्टी का। दिक्कत आपको यहाँ, तो आप टेबल प्रिपेयर कर लो पहले। आपसे बोला जाए कि मिनिमम रेंट अकाउंट प्रिपेयर करो, कर लेंगे आप, करिए। के बाद अगर आप देखो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग यही है, और तो कहीं शॉर्ट वर्किंग है नहीं कि 2 साल का आप क्रिएशन करोगे मिनिमम, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको एंट्री से पढ़ा रहा था। अगर आप ध्यान दो टेबल का पहले फोटो खींच लो तो मैं बताऊं पहले। अगर पहली एंट्री हम लोग करें, ध्यान दोगे आप लोग, तो पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी, मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड, कितना भाई, 40,000 और 40,000। मिनिमम रेंट का अकाउंट बनाओगे, डेबिट में है मिनिमम रेंट, क्या लिखोगे, टू लैंडलॉर्ड कितना, क्योंकि मिनिमम रेंट के अकाउंट बनाते समय या डेड रेंट का अकाउंट बनाते समय उसका नाम आप अंदर नहीं रखेंगे। कोई दिक्कत यहां तक, आगे बढ़े। फिर दूसरी एंट्री तुम लोगों ने क्या किया था, दूसरी एंट्री किया रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड। बार अगर देखो, सॉरी जहां लैंडलॉर्ड है यहाँ पर क्या होगा, मिनिमम रेंट, लैंडलॉर्ड एक बार हो चुका है। अब इस बार मिनिमम रेंट कहां पर है, क्रेडिट में है। आप कहां जाओगे, क्रेडिट में। 40,000 आप पे कर रहे हो, इसलिए पे कर रहे हो क्योंकि रॉयल्टी कितनी थी, शॉर्ट वर्किंग, ऐसे डिवाइडेशन हुआ है, ठीक है। ये भी 40, ये तो आपको पता है ये दोनों बराबर रहेगा, तो कोई दिक्कत। आगे ध्यान दो, फिर सेकेंड ईयर में सेम एंट्री होगी, यहाँ 40, रॉयल्टी इस बार कितने की, 24 की। बात समझ में आ
हाँ जैसे वो यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताओ आप। आप टेबल देखो सीधा और टेबल से अकाउंट बना लो, बात ही खत्म कर लो। फोन साइलेंट करके बैठा। आगे बढ़े फिर। अब एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आ जाओ 16 पर। कोई क्वेश्चन नंबर 16 हमको भेज दो, SM शुक्ला का ग्रुप में भेजो, आ जाएगा अपने। 3 नंबर जो क्वेश्चन है, चलो फिर आ जाओ 16 पर सब लोग। 16 में ईयर दिया है 1 2 3 4 5। SM शुक्ला का बुक है आपका, सवाल नंबर है 16। इसी में आपको ओपन करना है मिनिमम रेंट अकाउंट। ठीक है। प्रोडक्शन दिया है आपका 10,000, 48, 80, 120, 120, एकदम से पिछले। ठीक है। रॉयल्टी कितना दिया इसमें? 40 पैसे पर टन दिया है। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक? तो रॉयल्टी अगर निकालना है मल्टीप्लाई कर दिए आउटपुट में 40 पैसा। 40 पैसा ये आ गया 19,200, ये आ गया 30,000, ये आ गया 48, और ये भी आ गया आपका 48। कैसे है भाई रॉयल्टी, आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? रॉयल्टी का कैलकुलेशन करते हो आप आउटपुट में मल्टीप्लाई कर देते हो रेट ऑफ, दिक्कत, मिनिमम रेंट दिया है हर साल का कितना है? 10,000 30,000। ये हमने क्या कर दिया, उठा के पुट कर दिया, ये बैलेंस क्या होगा आपका? कांस्टेंट होगा। ठीक। चलिए इसके आगे सब लोग अपने से करिए, इसके आगे अपने से करिए और मिनिमम नेट अकाउंट ओपन करिए। सबसे पहले टेबल बनाइए, टेबल नहीं आता।
फिर से मैं ध्यान रखो। आगे बढ़े। देखोगे आप यहाँ कैलकुलेट किए शॉर्ट वर्किंग, कैसे कैलकुलेट किए शॉर्ट वर्किंग? मिनिमम रेंट माइनस, तो देखोगे यहाँ पर मिनिमम रेंट ज़्यादा है, रॉयल्टी कम है आपकी, शॉर्ट वर्किंग आ गया कितने का? 26,000 में से मैंने माइनस कर दिया 19,200 को, शॉर्ट वर्किंग कितने की आ गई? फिर देखोगे यहाँ 32 माइनस 30 कितना आ गया? 2,000। 48 माइनस 30 18, 48 माइनस 30 18। कोई दिक्कत यहाँ तक सरप्लस में? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। रिक्यूपमेंट की जब आप बात करोगे, रिक्यूपमेंट के लिए क्या बोला उसने? फर्स्ट 5 ईयर बोला कि नहीं बोला है? ध्यान रखोगे पहले 5 सालों में आप चेक करो लॉस कितने का है। और नहीं अपना क्वेश्चन देख लो, एक दिन तुम इसको पूछ रहे थे जो तुम्हारा फंसा हुआ था, जिसमें 10 कॉलम बना है, तुम्हारा एक बुक है। हाँ क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, 1,200 रुपये जिसमें बच रहा था सरप्लस का, यही वाला क्वेश्चन है, देख लो ध्यान, अगर तुम्हारा मन कर रहा हो तो। देखोगे यहाँ पर सरप्लस की बात करोगे, यहाँ 2,000 का सरप्लस, यहाँ 18 का सरप्लस, यहाँ 18 का। आपके पास फंड सफिशियंट है कि नहीं रिक्यूपमेंट? आपने यहाँ 2,000 रिक्यूब कर लिया, यहाँ पर अभी भी अगर आप देखो 2 माइनस का तो 24 का बची है, बचा है कि नहीं बचा? अगले साल 18 है, तो ध्यान रखो 26 में से आपने 2 रिक्यूब कर लिया, अभी बाकी कितना था? ठीक है 24 में से 18 रिक्यूब कर लियो, अभी भी बाकी कितना है? फिर यहां देखो 18 है कि नहीं? 10,800 ये 6 ये टोटल कितना आप रिक्यूब कर लिए? 16,800। अभी भी आपके पास सरप्लस 1,200 रुपए बचा हुआ है, आप चाहो उसको यूज कर सकते हो, बट आपके पास लॉस है ही नहीं, आप उसको यूज कैसे करोगे? पेमेंट करने, ठीक है ना? फिर दोनों में चेक करो, पेमेंट की बात कर रहा है, अनरिक्यूब कॉलम में कुछ गया नहीं, पेमेंट की बात होगी, देखोगे मिनिमम रेंट और रॉयल्टी दोनों में से कम ज्यादा क्या है? रॉयल्टी, मिनिमम रेंट? मिनिमम रेंट ज्यादा है ना, आप देखो 30,000 रुपए, पेमेंट किसका हो गया? यहाँ पर भी ज्यादा 30 है, पेमेंट किसका हो गया? यहाँ ज्यादा ये है, लेकिन इक्विपमेंट 2 का हो गया ना, तो ध्यान रखो दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर के केस में पेमेंट किसका होता है? रॉयल्टी का। 48 था, 18 रिक्यूब हो गया, बाकी कितना? 30 पेमेंट किसका? रॉयल्टी का। 48 है, इसमें से रिक्यूपमेंट 16,800 का हो गया, पेमेंट कितने का हो गया? 31,000। बात क्लियर है आपको यहाँ तक? यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो वो बच्चा हमको बता। हाँ, हमने क्या पढ़ा है तुमको? नेट रॉयल्टी का मतलब क्या था? रॉयल्टी माइनस रिक्यूपमेंट ऑफ रॉयल्टी। ठीक है, कोई दिक्कत? क्यों भाई? और नहीं, अब मिनिमम नेट अकाउंट ओपन करो बिना एंट्री के, इस बार कोई एंट्री नहीं करेगा, बिना एंट्री के ओपन करेगा। आप अगर देखो यहां पर शॉर्ट वर्किंग है और यहां पर शॉर्ट वर्किंग है, आप 2 साल का प्रिपेयर करोगे मिनिमम अकाउंट। मिनिमम नेट अकाउंट जब आप ओपन कर रहे हो यहां पर, तो ध्यान दो पहली एंट्री क्या पास करते हो? मिनिमम रेंट टू लैंडलॉर्ड, तो यहां पर क्या हो गया? टू लैंडलॉर्ड हो गया कि नहीं? कितने से? फिर यहां पर रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग से कितना हो गया? चेक करोगे यहां रॉयल्टी कितने की है? 4,000 की, और शॉर्ट वर्किंग कितने की है? 26,000 की। ठीक है, टोटल कितना? क्लियर है आपको यहां तक? फिर सेकेंड ईयर में चेक करो शॉर्ट वर्किंग कितने का है? 10,800 का है कि नहीं? ध्यान दोगे मिनिमम रेंट का पेमेंट कितना होना है? 30, तो रॉयल्टी 19,200 की, शॉर्ट वर्किंग कितने की? बात क्लियर है आपको? यहां तक अगर किसी प्राणी को के ऊपर कोई, सबका समय आता है, रोड रहता है ना, देखो घड़ी में सुई बराबर होती रहती
हो सकता है कोई चैप्टर उसके समझ। ठीक है भाई, 16 क्लियर है फिर। क्या नाम है आपका? सत्यम को समझ में नहीं आया है, थोड़ा कॉन्सेप्ट नंबर एक बार। अभी तक क्या मैं फोर्स पढ़ा रहा था? देखो 3 में मैंने क्या पढ़ाया, कोई नई बात नहीं बताई, वही पुरानी बात है, ये था कॉन्सेप्ट। हमने बोला देखो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में मैंने तुमको एंट्री पढ़ाया था, इसके बुक में, लेस्सी के बुक में तीनों केस बताया, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। बट 3 कह रहा, अच्छा इसमें ध्यान दो, जब आप एंट्री कर रहे थे उस समय आप मिनिमम नेट अकाउंट ओपन, यहां पर वो क्या कह रहे हैं, अब तुम मिनिमम नेट अकाउंट ओपन करो। तो मिनिमम नेट अकाउंट ओपन कब करोगे? जब केस नंबर 1 होगा, मतलब जब शॉर्ट वर्किंग होगी। दूसरे केस में शॉर्ट वर्किंग नहीं थी, तीसरे केस में शॉर्ट वर्किंग नहीं थी, तो दूसरे और तीसरे केस में मिनिमम अकाउंट ओपन नहीं होगा। यही बात मैं कहना चाहता हूं। ठीक है, आगे देखो, अगर आप मिनिमम रेंट का अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको दो एंट्री में चेंज दिखेगा, पहली एंट्री और नंबर 2 की एंट्री। जब मिनिमम नेट अकाउंट पे कर रहे हो आप, ये आपके लिए क्या एक्सपेंस है कि नहीं? और एक्सपेंस आपने पढ़ा होगा डेबिट होता है, तो मिनिमम नेट अकाउंट डेबिट, ये किसको पेमेंट करते हो? बताओ क्या दिक्कत? अब मिनिमम रेंट को ट्रांसफर करो कहां पर? रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग में। एक बार डेबिट कर चुके हो ना इसको, यहां पर दोबारा क्या करेंगे आप? इसको क्रेडिट कर देंगे, अकाउंट अपने आप क्लोज हो गया। यहां पर डेबिट क्या हो गया? रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग। अगर आप देखो मिनिमम रेट यहाँ डेबिट में या क्रेडिट में है, दोनों कैंसिल कर दो, अल्टीमेट एंट्री तुम्हारी वही हो गई ना, रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड। अल्टीमेट देखो एंट्री वही हो रही कि नहीं? तो बस यही बात बताना है, बाकी दोनों एंट्री हम कह रहे हैं उस तरह जैसे पहले। एक एंट्री बढ़ गई ना। यहाँ तक किसी की दिक्कत होता हो? यहीं बैठो, यहीं क्लास के बाद। पढ़ चुके हो तो क्या होगा, क्लास को तुम घर बना दो। यहाँ तक कोई दिक्कत होता भाई?